नेहा के माँ बाबा की कुछ सालों पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद अब नेहा और उसका भाई दोनों साथ रहा करते थे। नेहा के बड़े भाई ने भी नेहा को माँ बाप की तरह ही प्यार किया और पाला पोसा था। एक दिन नेहा अपने भाई से कहती है, भैया, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नेहा, पहले मैं तेरी शादी करवाऊंगा फिर अपनी। भैया, आप बड़े हैं तो पहले आप शादी करें। मुझे भी एक भाभी चाहिए ना, जो कि मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहे, मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए, मैं भी उनकी सेवा करूं। अच्छा ठीक है मेरी बहन, मैं कर लूंगा शादी। अब खुश? कुछ महीनों के बाद दीपक की शादी एक राधा नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक राधा नेहा के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन मन ही मन वो नेहा से चिढ़ने लगी थी। एक दिन नेहा राधा से कहती है, भाभी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो क्या है ना, मेरे पुराने कपड़े थोड़े खराब हो गए हैं, तो एक जोड़ी नए कपड़े लेने हैं। अरे पर तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सारे कपड़े हैं, उनका क्या हुआ जो अब नए खरीदोगी? भाभी, वो सब बहुत पुराने हैं और फट भी नहीं रहे हैं, इसलिए नए लेने हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है कोई फालतू पैसे, और वैसे भी तुम्हारे भैया ने इस बार तो इस महीने मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं भाभी, मैं फिर कभी पहन लूंगी, जब भैया के पास पैसे आ जाएंगे तब। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब राधा के कमरे में किसी काम से जाती है तो देखती है कि राधा अपने कमरे में बहुत सारे पैसे लेकर बैठी थी और उन्हें गिन रही थी। ये देखकर अब नेहा समझ गई थी कि उसकी भाभी ने उसे झूठ कहा था और नेहा उदास होकर वहां से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन नेहा पढ़ाई के लिए अपनी एक दोस्त के घर जा रही थी। तभी राधा नेहा को रोककर उससे कहती है, अरे नेहा, कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दी में, वो भी बिना बताए? भाभी, वो मेरे ना एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैं अपनी एक दोस्त के घर पढ़ने जा रही हूँ। हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करेंगे। अच्छा, बहाना तो अच्छा बना लेती हो तुम। ये बताओ, अगर तुम अपनी दोस्त के घर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? क्योंकि मेरी तो आज तबीयत खराब है। भाभी, मैं आकर कर दूंगी, अभी मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अभी जाने दो। अच्छा जी, मतलब शाम तक ये सब काम पड़ा रहेगा? ऐसा है, पहले ये काम करो फिर जाना कहीं भी। वैसे भी पढ़ लिख कर तुम्हें करना क्या है? आखिर में तुम्हें दूसरे घर जाकर झाड़ू बर्तन ही तो करने हैं। अपनी भाभी के ताने सुनकर नेहा घर के काम में लग जाती है और शाम से पहले सारा काम खत्म करके अपनी दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती है। अगली सुबह नेहा कॉलेज के लिए जाती है और वहां उसकी मुलाकात कॉलेज में आए एक नए लड़के से होती है, जो कि उसके पास वाली सीट पर बैठता है। उसका नाम राहुल था, जो कि नेहा से कहता है, हाय, माय नेम इज राहुल और मैं आज ही इस कॉलेज में आया हूँ। वो क्या है ना, मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ और ये सीट खाली थी तो मैं यहाँ बैठ गया। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, आप बैठ सकते हैं। आपका नाम? माय नेम इज नेहा। अच्छा, तो नेहा, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगी पढ़ाई करने में? वो क्या है ना, मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा है। अब नेहा राहुल की पढ़ाई में मदद करती है और धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन साथ साथ रहने के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर नेहा की भाभी हर दिन के साथ साथ उसके साथ और सख्त होती जा रही थी। एक दिन नेहा से राधा कहती है, ओ नेहा, कहाँ हो? जी भाभी, क्या हुआ? मुझे आज अपनी दोस्त के घर जाना है, तो आज तुम थोड़ा काम खत्म कर लेना घर का। पर भाभी, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम है कुछ दिनों में। अरे, एक दिन पढ़ाई नहीं करोगी तो फेल नहीं हो जाओगी। बस मैं जा रही हूँ, मुझे सारा काम चाहिए शाम को, और हाँ, खाना भी बना लेना।
इतना कहकर राधा घर से चली जाती है और बेचारी नेहा घर का सारा काम करती है और रात का खाना भी बनाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने बैठ जाती है। अगली सुबह नेहा कॉलेज जाती है तो राहुल उससे कहता है, नेहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे भैया और मेरी भाभी हैं। अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा? कुछ सालों पहले वो मुझे और मेरे भैया को अकेला छोड़कर गए, यानी भगवान के पास चले गए। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं राहुल, मुझे अच्छा लगा तुमने पूछा। अच्छा, तुम्हारी भाभी तो तुम्हारे साथ दोस्त की तरह रहती होगी, है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं करती हैं। अच्छा चलो, जाने दो ये सब। आज से तुम्हें जब भी बात करने का मन करे तो मुझसे शेयर कर लेना, ठीक है ना? यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे नेहा राहुल के करीब आ रही थी और राहुल भी नेहा को पसंद करने लगा था। और एक दिन नेहा राहुल के साथ अपने घर कॉलेज से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में राधा दोनों को साथ में देख लेती है और बिना कुछ कहे वहां से घर आ जाती है। जब कुछ देर बाद नेहा घर आती है तो राधा नेहा से कहती है, कहाँ घूम रही थी मैडम? भाभी वो कॉलेज गई थी। मैं कहाँ घूमूंगी? कहाँ घूमोगी? नेहा, अभी सब सच बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। भाभी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बता, वो लड़का कौन था जिसके साथ तू घूम रही थी? भाभी वो मेरा दोस्त है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। अच्छा जी, मतलब तू कॉलेज में पढ़ने नहीं आशिकी करने जाती है। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आने दो शाम को तुम्हारे भैया को, तेरी आशिकी का भूत तो मैं निकलवाती हूँ। इतना कहकर राधा नेहा को उसके रूम में बंद कर देती है और नेहा अंदर से रोती है और दरवाजा खोलने के लिए आवाजें लगाती रहती है, पर राधा दरवाजा नहीं खोलती। यूं ही शाम हो जाती है और शाम को दीपक काम से आता है तो राधा दीपक के कान भर देती है और फिर दीपक नेहा के कमरे में जाता है, जिसे देखकर नेहा कहती है, भैया देखिए ना, भाभी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, ऊपर से मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। चुप हो जाओ नेहा, मुझे सब पता चल गया है। राधा ने सब बता दिया है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या करती हो कॉलेज जाकर। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, समझी? पर भैया आप भाभी की बातों को सच मान रहे हो, आपको अपनी बहन की बातें झूठी लग रही हैं। हाँ, क्योंकि तुम गलत हो। क्या चाहती हो तुम कि पूरा मोहल्ला मुझ पर उंगली उठाए, वो भी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से? पर भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया, सच में। अजी मैं तो कहती हूँ कि अब हमें नेहा की शादी कर देनी चाहिए। कहीं कल को इसने आशिकी में कोई गलत कदम उठा लिया तो? तुम सही कहती हो, अब ऐसा ही करना होगा। नहीं भैया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी मत करवाओ। नेहा, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं ये सब। पर मेरी भलाई पढ़ने में है भाभी, मेरी शादी मत करवाओ। अब कह दिया तो कह दिया, मैं कहीं से अच्छा लड़का देखकर और इसी साल तेरी शादी कर दूंगा। इतना कहकर दोनों नेहा को कमरे में छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ नेहा कमरे में रोती रहती है। कुछ दिनों तक उसके कॉलेज ना जाने पर राहुल को उसकी चिंता होती है, क्योंकि वो उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी। और एक दिन राहुल किसी और नंबर से नेहा को कॉल करता है और फिर नेहा उसे सब बता देती है। तो राहुल नेहा से मिलने की कहता है और जैसे तैसे नेहा बहाना करके राहुल से मिलने जाती है। मेरे भैया भाभी मेरी कहीं शादी करवा रहे हैं राहुल, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? नेहा, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या राहुल? सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। नेहा, हम दोनों पढ़ेंगे साथ में। लेकिन राहुल, मेरे भैया और भाभी और तुम्हारे घर वाले।
उन सब की चिंता मत करो, मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता है और वो तो इंतजार भी कर रहे हैं कि कब हम दोनों शादी करें। नहीं राहुल, जब तक मेरे भैया भाभी इस रिश्ते के लिए नहीं मान जाते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने भैया के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम अभी शांत होकर घर जाओ। एक दिन नेहा के घर राहुल अपने मम्मी पापा के हाथ शादी का रिश्ता भेजता है, पर फिर भी राधा दीपक को भड़का देती है और शादी से मना कर देती है। यहाँ नेहा के लिए राधा एक उम्र दराज आदमी का रिश्ता लेकर आती है और जब ये बात राहुल को पता चलती है तो वो नेहा के घर बहुत गुस्से में आता है और कहता है, नेहा, नेहा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे कौन है तू और क्यों शोर मचा रहा है? ओह, तो वो तुम हो चालाक भाभी, जो कि नेहा को उसी के घर में कैद करके बैठी है। राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारी ये भाभी तुम्हारी शादी एक बूढ़े से कराना चाहती है पैसों के लालच में, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। नेहा कहीं नहीं जाएगी, जहाँ हम बोलेंगे ये वहीं शादी करेगी। नहीं भाभी, आज तक आपने और भैया ने जो कहा मैंने सुना, लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप मेरी शादी कराना चाहती हैं, वो भी एक बूढ़े इंसान से। साथ ही आप मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती, लेकिन अब बस, मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी। इतना कहकर नेहा राहुल के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। नेहा को राहुल के परिवार से बहुत प्यार मिला और उसे आगे पढ़ने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिला और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।